हाय फ्रेंड, दिस इज सपना एंड यूर मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्कॉलर एजुकेशन क्लासेस। तो गाइस हम यहाँ आज से क्रैश कोर्स मतलब टॉपिक वाइज हम पढ़े थे, तो आज से हम क्या करेंगे, हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लाई चूज क्वेश्चंस। आज हम जो है टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एफ ऑर्बिटल इज पार्शियली फिल्डेड इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ऑर्बिटल जो होता है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट में पार्शियली फिल्डेड रहता है। तो उसमें मतलब किस में रहता है, ठीक है, क्या रहता है? ऑप्शन है आपका पहला n रहेगा, या फिर आपका दूसरा n-1 रहेगा, या फिर सी का n-2 रहेगा, या फिर डी n+1 रहेगा। तो गाइस, अगर हमारी वीडियो को अपनी टॉपिक वाइज नहीं देखा है डिस्कस, तो आप ये नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे पहले आप जाके पहले थियरी देख लीजिए। थियरी अगर पढ़ लेंगे ना अच्छे से, तो हम 100% नहीं लेकिन 98% हम आपसे बोलते हैं गाइस, आप लोग ईजिली ये क्वेश्चन जो है सारा डिस्कस कर लेंगे। ईजिली क्या कर सकते, इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एफ ऑर्बिटल इज पार्शियली फिल्डेड इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका सही क्या होगा? इसका जो है सी सही होगा। क्या होगा? n-2 होगा। ठीक है, नाउ सेकेंड इज क्वेश्चन इज इन लेंथेनाइड्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्डेड इन। लेंथेनाइड सीरीज में पूछ रहा है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में फिल होता है। तो देखिए गाइस, हमने पढ़ा है कि आउटर मोस्ट सबसेल जो होते हैं, लेंथेनाइड जो सीरीज होता है उसका क्या होता है, हमने पढ़ा था 4f होता है, 5d होता है एंड 6s2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4f में क्या होते हैं आपके 1 से 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, 1 से आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें 0 से 1 होते हैं, और इसमें ऐसे सब में 6s2 होता है। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है जो लेंथेनाइड सीरीज है, लेंथेनाइड सीरीज आपका बोल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट में किस में फील्ड होंगे। तो हमने पढ़ा है कि जो है एफ ब्लॉक में फील्ड होंगे। ठीक है, और लास्ट जो इलेक्ट्रॉन मतलब फिल होंगे किस में होंगे? 4f में भरेंगे। ठीक है, और 4f ही क्या होता है? वैकेंट होता है। तो इसका दूसरे का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इन लेंथेनाइड, लेंथेनाइड्स में पूछ रहा है इन लेंथेनाइड लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्डेड इन। तो हमने पता है इजली कि किस में होंगे? 4f में होंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड है कि इन एक्टिनाइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्डेड इन। एक्टिनाइड सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल करता है, किस में जाता है? तो कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2f है, 4f है, 3f है, या 5f है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो है एक्टिनाइड सीरीज में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे उसमें किस में होंगे? आपके डी ऑप्शन इसका सही होगा, 5f में फिल होंगे। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथेनाइड्स आर नोन एज। लेंथेनाइड को हम किसके नाम से जानते हैं? हमने पढ़ा है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दो श्रेणी में इसको बांटा गया है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में। ठीक है, तो लेंथेनाइड को हमने क्या बोला था कि हम इसको जो है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और एक्टिनाइड्स को क्या बोलते हैं? हम इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड्स को फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं और एक्टिनाइड्स को सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि लेंथेनाइड्स आर नोन एज। लेंथेनाइड्स को हम किस नाम से जानते हैं? ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज नहीं, ट्रांजिशन सीरीज तो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व, ये क्या होता है? आंतरिक संक्रमण तत्व होता है। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज नहीं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। ये आपका लेंथेनाइड्स आर नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि एक्टिनाइड्स आर नोन एज। हमने देखा कि लेंथेनाइड्स को क्या कहते हैं। अब आपका पांचवा क्वेश्चन है कि एक्टिनाइड्स आर नोन एज। तो एक्टिनाइड्स को हम क्या बोलेंगे गाइस? तो एक्टिनाइड्स को क्या बोलेंगे? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे। ठीक है, तो पांचवे का आपका क्वेश्चन क्या है? पांचवे का हम एक्टिनाइड्स को आर नोन एज, एक्टिनाइड्स को क्या बोलेंगे हम? सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे, सेकेंड आंतरिक संक्रमण तत्व बोलेंगे। तो पांचवे का क्वेश्चन कौन सा होगा? पांचवे का क्वेश्चन डी आपका सही होगा। नाउ सेकेंड छठा क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ लेंथेनाइड। लेंथेनाइड्स का एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। तो गाइस हमने पढ़ा है
इनकी लैंथेनाइड सीरीज़ क्या है, दो सीरीज होते हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स में क्या होता है, लैंथेनम से आपका ल्यूटेशियम तक एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि इसमें सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक आपका जो है क्या है 4f मतलब ऑर्बिटल है, 4f सबसेल है आपका लैंथेनाइड सीरीज़ का। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। और आपका लैंथेनम से जो नीचे रहते हैं वो क्या, वो लैंथेनाइड सीरीज़ में आते हैं, इसको लैंथेनाइड सीरीज़ बोलते हैं। तो हमने ये देखा था। तो हमें पता है कि इसका क्या होता है 58 एटॉमिक नंबर होता है। और इसको इजीली लर्न करने का भी हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कैसे हम इसको लर्न करेंगे। बहुत इजी और फनी ट्रिक है गाइस, एक बार हम फिर से आप लोग के लिए रिपीट कर देते हैं। सीमा पर न दो पीएम समान, यू गद्दार तबाही दोबारा होगी और तुम यहाँ फिर लुटोगे, ठीक है। तो ऐसे हमने याद किया था एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को, लैंथेनाइड सीरीज़ को और एक्टिनाइड सीरीज़ को भी। तो इसमें पूछ रहा है कि एटॉमिक नंबर, गाइस कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, थियरी से ही पूछता है। थियरी आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तो आप फटाफट क्वेश्चंस क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे एमसीक्यू, ठीक है। और हर जगह आजकल एमसीक्यू क्वेश्चंस का डिमांड ज़्यादा है, हर जगह एमसीक्यू ही पूछ रहा है। इंटर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इंटर वालों का भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हो रहा है एग्ज़ाम जो है, और दो पैटर्न में हो रहा है एग्ज़ाम, दो बार हो रहा है, ठीक है। तो आप बाइलिंगुअल हम चलेंगे यहाँ पे, आप इंग्लिश के चक्कर में कॉन्टेक्ट मत मिस कीजिएगा इतना अच्छा। तो इंटर वाले भी इजीली आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये मत बोलिए कि मैम ये तो बीएससी के लिए है तो हम क्यों देखें, हैं। आपका एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, ठीक है। और आपको अगर बीएससी करना है आगे साइंस साइड से चलना है तो बहुत ही आपके लिए कंपल्सरी है कि इंग्लिश आप जानें, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ लैंथेनाइड्स, तो हमको पता है कि 58 से आपका 71 तक क्या होते हैं लैंथेनाइड सीरीज जिसमें इंक्लूड किए हैं आते हैं, ठीक है। तो आपका ये डी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नाउ आपका 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स का एटॉमिक नंबर क्या, तो हमने देखा कि एक्टिनाइड्स का जो है एक्टिनियम से क्या है लॉरेंसियम तक आपका क्या है इसमें इंक्लूड्स हैं। इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं और इसको लेके 15 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि इसका जो एक्टिनियम का क्या होता है 90 होता है और 90 से लेके 103 तक इसमें एलिमेंट इंक्लूड किए गए हैं। इसको भी याद करने का बहुत ही फनी ट्रिक है कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, छोड़ दो आइंस्टीनियम को, फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। बहुत इसलिए हमने इसको लर्न किया है। तो प्लीज़ गाइस वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका डी, इसका भी सही होगा कि 90 से लेकर 103 जो है इसमें आपके एक्टिनाइड सीरीज़ को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब हम 8 क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या कह रहे हैं, पीरियड ऑफ लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स का पीरियड पूछ रहा है। गाइस हमने देखा था कि पीरियड मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमने देखा था कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है लैंथेनाइड्स का, 4f होता है, 5d होता है, 6s2 होता है। जो s के इधर नंबर होता है दैट में 6, यही क्या करता है हमें पीरियड शो करता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये शो करता है। तो यही पीरियड बताता है, ठीक है। और पीरियड जो है सबका क्या है 6 है और सबका लैंथेनाइड सीरीज में सबका क्या है सेम है, इक्वल है, ठीक है। तो आपका इसके लिए लैंथेनाइड सीरीज़ के लिए पीरियड क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। और यही अगर एक्टिनाइड के लिए पूछेगा तो एक्टिनाइड्स का क्या होता है 4f, 5f होता है एंड आपका 6d होता है एंड 7s2 होता है। तो यहाँ पे 7 पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, पीरियड ऑफ लैंथेनाइड्स का पीरियड पूछा तो क्या होगा 6 होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 6 होगा, 6 सही है। नाउ नवा क्वेश्चन क्या है कि पीरियड ऑफ एक्टिनाइड्स। अब यही लगे हाथ आपसे एक्टिनाइड्स का भी पीरियड पूछ लिया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके लिए क्या होगा आपका, ये आपका जो है 7 होगा, ठीक है। और इसको सब कैलकुलेट करने के लिए इजीली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। वीडियो अच्छे से देख के या फिर पढ़ के आपको कहीं से भी अच्छे से पूरा आपको लर्न करना पड़ेगा थ्योरी, तभी आप लोग क्या करेंगे फटाफट आप लोग का हाथ चलेगा, क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ 10th क्वेश्चन क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। तो हमें पता है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लैंथेनाइड्स का पूछा है। तो हमें पता है कि लैंथेनाइड्स का पूछा है तो क्या होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इनर्ट गैस ये लेंगे, उसके बाद से क्या होगा 4f, 5d एंड 6s2 होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं xc होगा एंड क्या होगा 4f, 5d एंड 6s2 होगा, ठीक है। इसमें क्या होंगे 0 से आपके 14 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 0 से 1 तक होंगे, इसमें 2 SH रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे
जिनॉन 4f 5d एंड 6s2 होगा। तो लैंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसमें देखते हैं कौन सा सही है। तो सही आपका क्या है, जिनॉन 4f जो है 1 से 14 एंड 5d 0 से 10, ये तो होगा नहीं, ठीक है, तो गलत है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जिनॉन 4f 1 से 14 दिया एंड 5d 0 से 1 दिया एंड 6s2 दिया, ये हमें सही लग रहा है, इसको भी देख लेते हैं। जिनॉन 4f जो है 114 है, 5d 102 है और यहाँ पे 6s2 है, नहीं ये नहीं होगा। फिर जिनॉन आपका 4f 1 से 10 है एंड 5d 0 से 1 है एंड 6s2 है। गाइस हमको पता है ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ईजिली रह सकते हैं क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल होते हैं इसका 7 होते हैं और 2 पेयर के इलेक्ट्रॉन मतलब एक एंटी और एक एंटी मतलब क्लॉकवाइज रहते हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज, तो 14 इलेक्ट्रॉन इसमें ईजिली फिल्ड हो सकते हैं, आराम से पूर्ण फील्डेड ऑर्बिटल हो पाएगा। तो इसमें जो है 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका क्वेश्चंस का जो है ऑप्शन आपका जो है सी सही है, ठीक है, सी आपका सही है। सी में क्या कह रहा है, जिनॉन है 4f 1 से 14 है और 5d 0 से 1 है एंड 6s2 है। नाउ आपका 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स। अब एक्टिनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें देखिए जो इनर्ट गैस, तो आपका ये जो है इसमें एक्टिनाइड्स के जो एलिमेंट्स एक्टिनाइड एलिमेंट्स है उनसे नज़दीक जो है इनर्ट गैस आपका रेडॉन है, ठीक है, तो इसमें रेडॉन हम लेंगे। तो पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो हमने पढ़ा इसका क्या होगा, उसका 4f था तो इसका 5f होगा एंड 6d होगा एंड 7s2 होगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी क्या 1 से आपका 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें आपका जो है 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं, ठीक है, 0 से 1 या 2 रहेंगे और इसमें 7s2 रहेगा। तो इसका पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें देखते हैं आपका क्या है, जो है रेडॉन है, यहाँ पे देखते हैं रेडॉन है 5f 0 से 14 है, 6s2 है और 7s2 है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। रेडॉन है आपका 5f 2 है, 2 से 14 है एंड 6d 0 है, 0 तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। आपका रेडॉन है 5f 2 से 14 है एंड 6d 1 से 2 है एंड 7s2 है। नाउ 4th इज रेडॉन है आपका 5f 0 है, 0 से 2 है, ठीक है, एंड 2 से आपका 14 होगा एंड 6d आपका 0 से 2 होगा एंड 7s2 है। ये कुछ ज़्यादा हद तक 99% सही लग रहा है, ठीक है। तो आपका 11th का क्या होगा, 11th का आपका डी होगा। देखिए हमको क्वेश्चन क्या ऑप्टिकल क्वेश्चन आता है तो उसमें रहता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा देता है जो मतलब आपका सही, उसमें 3-4 सही रहता है, लेकिन हमको उसमें से क्या बेस्ट बेटर चूज़ करना रहता है, ठीक है, गुड बेस्ट बेटर, तो हमको बेटर चूज़ करना रहता है। अब यहाँ पे जैसे रेडॉन है आपका, यहाँ पे 5f 0 से 14 है, तो यहाँ पे भी हम 6 है आपका 6d 2 है और 7s2 है, तो यहाँ पर भी ये एक हद तक सही होगा, लेकिन हमको एकदम परफेक्ट देखना है। तो उसमें परफेक्ट क्या होगा, रेडॉन हो जाएगा आपका, और 5f 0 से आपका 0, क्योंकि कुछ अपवाद होते हैं तो उसमें 0 भी होता है, तो सॉरी अपवाद नहीं, इसमें 6d में आपका 0 से 2 होता है, तो कुछ अपवाद होते हैं उसमें 0 होता है, लेकिन इसमें तो आपको पता है कि 2 ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, 3 ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एक हाफ फील्ड होता है और एक हाफ और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है और एक वैकेंट होता है, ठीक है। तो अगर में 0 इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबिलिटी के लिए सब लोग मरते हैं, वैसे ही एलिमेंट्स भी हैं, हम भी अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। तो लेंथ ये आपका ये जो है 11th का जो है डी क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो गैडोलिनियम जो पूछ रहा है जीडी, गैडोलिनियम बिलोंगिंग टू, गैडोलिनियम भैया कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब कि ये तो हमको पता है कि यह ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्व हैं, लेकिन ये किसके हैं, एक्टिनाइड सीरीज़ के हैं कि लैंथेनाइड सीरीज़ के। इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, आपको एलिमेंट्स के लैंथेनाइड्स के सारे सीरीज़ के एलिमेंट्स के नाम याद होने चाहिए, एक्टिनाइड्स के नाम याद होने चाहिए। तो आपको कुछ प्रेशर नहीं डालना है अपने माइंड पे, बस क्या करना है, ऐसे उंगली लेना है, उंगली पे क्या करना है, पहला आपका
पहला है आपका लैंथेनाइड्स को देखते हैं। तो लैंथेनाइड्स के नीचे जो 14 एलिमेंट्स है वो लैंथेनाइड सीरीज में आते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, सीमा पर ना दो पीएम समान, यू गद्दार, गद्दार मतलब गैडोलिन भैया। तो पता चल गया आपका कि किसके हैं, लैंथेनाइड सीरीज के हैं, ठीक है। तो आपका ये, तो इसको हम लोग क्या पढ़े थे, लैंथेनाइड्स को क्या बोलते हैं, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन सही है, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं है।